हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास इंग्लिश अट्रैक्टिव। मैं आपके साथ हेमा मुद्गल। जो हमारा बेसिक ग्रामर में टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है गाइस, ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया था कि डायरेक्ट स्पीच को हम 5 तरीके से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें से हमने पहला पॉइंट लिया था असर्टिव सेंटेंस का, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट के चारों पॉइंट बता दिए कि प्रेजेंट के हम चारों पॉइंटों को किसमें चेंज करेंगे, और पास्ट के भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया। अब ये देखना है कि हमें कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई एक्स्ट्रा रूल्स आते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, तो उसको हम किन में चेंज करेंगे। ठीक है गाइस, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक बने रहना है, और प्लीज वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है गाइस, सो लेट्स बिगिन। ये देखिए हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आप लोगों को समझा रही हूँ, जो आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट या क्वेरी होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोला करो, लिखा करो। ओके, ये देखिए हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड्स आते हैं उनको हम किस में चेंज करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है। ठीक है, तो यानी जो अंदर लिखा होगा, जो वर्ड्स आएंगे उसके अंदर जो लिखा होगा, यानी कैन, कैन को हम कुड में चेंज करेंगे। अगर मे आता है तो उसको हम माइट में चेंज करेंगे। क्लियर, अगर ये दोनों वर्ड हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इन दोनों को हम कुड और माइट में चेंज कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं। ये देखिए मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर और यूज टू में कोई चेंज नहीं करते हैं। ये देखिए, अगर ये दोनों आते हैं तो ही चेंज करेंगे। कैन आता है तो कुड में, और मे आता है तो माइट में चेंज करेंगे। अगर ये वाले वर्ड आते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये देखिए एग्जांपल देखिए। आई सेड इन्वर्टेड कॉमा आई कैन जंप इनटू द रिवर, यानी मैंने कहा आई कैन जंप इनटू द रिवर, मैं नदी में जंप कर सकता हूं या कूद सकता हूं। इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से चेंज होगा। तो आई सेड, अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा आया है हमारा, तो यहां पर डेट यूज करेंगे हम इसकी जगह पे। ठीक है, तो आई, अब यहां पर क्या आ गया, कैन। ये किस में आया है, हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आया है। सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें आया है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, कुड में। तो आई कुड जंप इनटू द रिवर। क्लियर गाइस, समझ में आ गया कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा ये कैन आता है तो किस में चेंज करेंगे, कुड में। बाकी सब हम दैट लगाकर सेंटेंस को यो का त्यों रख देंगे। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ही सेड द बॉय मे गो, यानी उसने कहा लड़के को लड़का जा सकता है। इसे इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर सेड, दैट, he said that the boy, अब यहां पर मे आया है। ठीक है, बताया था कि मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। माइट गो। क्लियर, ये आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, नोट इट। ओके गाइस, अब हमारा ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको किस तरह से करेंगे। उनमें मैंने बताया था कि कैन को किस में चेंज करना है और मे को किस में चेंज करना है, और बाकी ये सब देखिए
कि द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा राम मस्ट बी अवॉर्डेड। अब इसमें हमारा क्या आया है, मस्ट आया है, जो कि बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में ये वाले वर्ड आते हैं तो इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डेट यूज करेंगे, डेट राम। अब यहाँ पे मस्ट आया है तो हम मस्ट को यो का त्यों रखेंगे, मस्ट बी अवॉर्डेड। द टीचर सेड यानी अध्यापक ने कहा है कि राम मस्ट बी अवॉर्डेड, राम को अवश्य ही अवार्ड मिलना चाहिए। क्लियर। अगला पॉइंट हमारा, ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है कि राम शुड हैव ट्राइड हार्डर, राम को कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। इसे इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। तो ही सेड सॉरी, ये देखिए यहां पर क्या आया कि ही सेड टू मी, सेड के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि अगर सेड के बाद सेड से सेज अगर ये सब आते हैं, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम इनको टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया तो हम सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में। टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट राम should have tried harder। क्लियर गाइज। अगला पॉइंट है, आई सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, यानी मैंने कहा कि मेरे अध्यापक को रोजाना क्लास लेनी चाहिए। इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। तो आई सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर that my teacher used to take class regularly। क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा, द पुलिस ऑफिसर सेड एवरीवन ought to obey the rules of road। ये सभी जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर हमें क्या आदेश दे सकते हैं। इसमें ये आदेश दिया है कि द पुलिस ऑफिसर सेड, यानी पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि प्रत्येक को ought to obey the रूल्स ऑफ रोड, यानी सड़क के जो नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। क्लियर। इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, देखिए। द पुलिस officer said that everyone ought to obey me, सॉरी obey me नहीं आएगा, obey the rules ऑफ, किसके रूल्स हैं, रोड के। यानी ऑफिसर ने कहा प्रत्येक को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर मस्ट दिया है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आया है। यहाँ पर क्या आया है हमारा, शुड, कोई चेंज नहीं, यूज टू कोई चेंज नहीं, ऑट टू कोई चेंज नहीं। क्लियर। ऐसे ही हमारा हार्डर, इस तरह से हमारे वर्ड आते हैं, वर्ड आता है, शुड आता है, इनमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे अगर ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। क्लियर गाइस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके प्रेजेंट पास्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इनका रिवाइज करना, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर। और प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है गाइस, एंड रिवाइज इट। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। क्लियर। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।